प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 3 मार्च 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आरडीजी की भरपाई के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले सीएम सुक्खू, बोले सभी राज्यों के लिए एक समान मापदंड अनुचित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट कर वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व घाटे की भरपाई हेतु विशेष केंद्रीय सहायता पैकेज प्रदान करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को अवगत कराया कि राजस्व घाटा अनुदान को बंद किए जाने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों का आरडीजी बंद किया गया उनकी तुलना हिमाचल प्रदेश से नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि राज्य के लिए आरडीजी का योगदान लगभग 12.7% था, जो नागालैंड के बाद दूसरा सबसे अधिक है। हिमाचल में ब्लूबेरी से होगी मोटी कमाई, बाजार में 2000 रुपए प्रति किलो है दाम। कैंसर सहित इन रोगों से बचाव में है सहायक। हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितताओं का प्रभाव सेब सहित अन्य फलों पर पड़ रहा है, जिससे बागवानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ब्लूबेरी को किसानों की आय बढ़ाने के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। उद्यान विभाग प्रदेश में 5 स्थानों पर विभिन्न किस्मों की ब्लूबेरी तैयार कर रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि जारी की। ब्लूबेरी, जो अपने पोषण गुणों के लिए जानी जाती है, किसानों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत साबित हो सकती है। प्रदेश सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए बागवानों को ब्लूबेरी के पौधे उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। हिमाचल सरकार का सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूल्स को लेकर बड़ा फैसला। पहले सत्र से न वर्दी बदलेगी और न ही भवन का रंग। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबद्ध 145 सरकारी स्कूल्स में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में वर्दी नहीं बदलेगी। स्कूल्स में स्वैच्छिक रूप से जो वर्दी पहले से लगी हुई है वो इस सत्र में भी लागू होगी। निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूल्स में वर्दी भी बदलेगी और भवन का रंग भी। बीते 25 फरवरी को सचिव शिक्षा द्वारा स्कूल प्रधानाचार्य व स्कूल प्रबंधन समिति के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक में इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप बनेगी नीति। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास और जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आज वन भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में नीति प्रारूप तैयार करने पर गहन विचार विमर्श हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप एक नीति प्रारूप तैयार करने पर गहराई से विचार विमर्श किया गया। बैठक में अतिरिक्त सचिव राजस्व अनिल चौहान की अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। बचपन को बड़े प्यार से पाल रही सुक्खू सरकार, नौनिहालों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को दी जा रही प्राथमिकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने बाल्यावस्था देखभाल और बच्चों के समग्र विकास को केंद्र में रखकर अनेक नीतिगत कदम उठाए हैं। पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समावेशी विकास पर विशेष बल देते हुए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक प्रदेश में बच्चे का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो और उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। नौनिहालों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने अनेक ठोस कदम उठाए ताकि बच्चों का संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश भर में संचालित हो रहे 18,925 आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के मजबूत भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। बैंक अधिकारी राजनेता ईडी के निशाने पर, केसीसी बैंक ओटीएस घोटाले में जांच तेज, 24 करोड़ की छूट पर उठ रहे सवाल। केसीसी बैंक के करोड़ों रुपए की ओटीएस घोटाले को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ कई नेता भी ईडी के निशाने पर हैं। ईडी पता लगा रहा है कि किसके कहने पर बैंक अधिकारियों ने 24 करोड़ की छूट देकर बैंक को नुकसान पहुंचाया। ईडी की टीम मामले से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। आने वाले दिनों में ईडी की जांच में बड़े खुलासे हो सकते हैं। केसीसी बैंक के करोड़ों घोटाले को लेकर ईडी ने अब राजनीतिक एंगल की भी पड़ताल शुरू कर दी। बीते दिनों शिमला स्थित ईडी मुख्यालय में पालमपुर शाखा के मैनेजर से करीब 8 घंटे तक पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं।
लाहौल स्पीति में एडवेंचर लवर्स के लिए खुशखबरी। दारचा शिंकुला सड़क पर स्नो चेन के साथ छोटे वाहनों को अनुमति। पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों सहित कुल्लू मनाली आ रहे पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। दारचा शिंकुला सड़क पर एक बार फिर से 4x2 वाहनों के लिए खोल दी गई। अब पर्यटक दारचा शिंकुला मार्ग पर 4x2 स्नो चेन लगे वाहनों के साथ सफर कर सकते हैं। प्रशासन ने इसके लिए समय सारणी भी निर्धारित कर दी। पर्यटकों के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति शिवानी महिला ने घाटी आने वाले सभी पर्यटकों से आह्वान किया कि वे इस और मौसम को भांपकर ही अपनी यात्रा पर निकलें। उन्होंने घाटी आने वाले सभी पर्यटकों से नदी के किनारे न जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिकतर पर्यटक सड़क पर जमी बर्फ में चलने को लेकर अनजान हैं। ऐसे में पर्यटकों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। सारे काम अवैध, खड़ा किया संवैधानिक संकट। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शिमला मेयर के कार्यकाल पर उठे गंभीर सवाल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में नगर निगम शिमला मेयर के कार्यकाल से जुड़े मामले पर अंतरिम आदेश जारी करने की मांग को लेकर वीरवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। सरकार ने 14 नवंबर 2025 को समाप्त होने जा रहे मौजूदा मेयर के कार्यकाल को अध्यादेश लाकर 5 वर्ष कर दिया था। राज्यपाल ने जनवरी 2026 में कुछ आपत्ति जताते हुए इसे सरकार को वापस भेज दिया था। हिमाचल के पुलिस कार्यालयों में महिला स्टाफ की सुरक्षा का होगा ऑडिट। डीजीपी ने मांगी रिपोर्ट, क्यों जारी हुआ आदेश। महिला कर्मियों की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा को प्राथमिकता देते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया। पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी के निर्देश पर प्रदेश भर में पुलिस इकाइयों और संस्थानों में पोश एक्ट 2013 के पालन का 15 दिन में ऑडिट करवाया जाएगा। यह कदम ऐसे समय में उठाया है जब संस्थागत जवाबदेही और सुरक्षित कार्य वातावरण को लेकर सरकार व विभागों पर निगरानी बढ़ी है। मांगे नहीं मानी तो होगा विधानसभा का घेराव, पेंशनर्स का अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने मांगी पूरी करने को लेकर प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम दिया। समिति ने चेतावनी दी कि यदि बजट सत्र में लंबित मांगों पर ठोस फैसला नहीं हुआ तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने सोमवार को शिमला में बताया कि 5 मार्च को सुंदरनगर में राज्य स्तरीय बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर करेंगी। राष्ट्रपति निवास में वसंत उत्सव का भव्य आयोजन। नेहा दीक्षित ने दर्शकों का किया मनोरंजन। मशोबरा में 2 मार्च 2026 को वसंत उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रपति निवास में इस आयोजन में समाज के हर वर्ग से लोगों की सहभागिता देखने को मिली, जिसमें विद्यार्थी, सेना के जवान, डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। प्रबंधक राष्ट्रपति निवास मशोबरा संजू डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने रंगारंग व सांस्कृतिक नृत्य और अन्य मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जो दर्शकों को हिमाचली विरासत और कला से जोड़ती रहीं। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, भरे जाएंगे 100 पद। SIS इंडिया लिमिटेड हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पद भरने के लिए उप रोजगार कार्यालय सुंदरनगर में 12 मार्च को साक्षात्कार लिए जाएंगे। उप रोजगार कार्यालय सुंदरनगर के प्रभारी लाल सिंह ने बताया कि इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास या फेल, लंबाई 168 सेंटीमीटर, भार 52 से 95 किलोग्राम और आयु सीमा 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सुंदरनगर में 134 ग्राम चिट्टे के साथ 2 मुख्य सप्लायर गिरफ्तार। सुंदरनगर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उपमंडल के खुराहल गांव के 2 मुख्य चिट्टा सप्लायर को 134 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है। चिट्टे के साथ धरे गए आरोपियों में से एक पर पहले से 6 मुकदमे दर्ज हैं। पीटीसी डरों में सिरमौर की प्रशिक्षु महिला कांस्टेबल की मौत, हाल ही में हुई थी भर्ती। हिमाचल प्रदेश पुलिस के अंतर्गत डरों स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रही एक महिला कांस्टेबल की टांडा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में अचानक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सिरमौर जिले की निवासी महिला कांस्टेबल की हाल ही में पुलिस विभाग में भर्ती हुई थी। कीरतपुर नेट चौक 4 लेन पर दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत।
किरतपुर साहिब नेरचौक 4 लेन मार्ग पर सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। जानकारी के अनुसार गरा मोड़ा के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर अपनी लेन से निकलकर विपरीत दिशा में चली गई। इस दौरान सामने से आ रहे ट्रक से बाइक की टक्कर हुई। हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों श्रद्धालु किरतपुर साहिब से गुरुद्वारा मणिकरण साहिब में मत्था टेकने जा रहे थे। जैसे ही वे गरा मोड़ा मोड़ के पास पहुंचे, बाइक संतुलन खो बैठी और सामने से आ रहे ट्रक के नीचे आ गई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।